हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल खड़ी सच में आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों हमने इससे पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर दी थी। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम, विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो इससे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख करके आप नोट्स बनाकर अब एक लाइन वाइज एक चेन के माध्यम आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये है चौथा वीडियो और ये 4 नंबर पार्ट रहने वाला है हमारा। आज देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये मैपिंग पर दर्शाया गया है। तो जो भारत का जो क्षेत्र है, और हमने देखा था कि इसका 3 देशों में विस्तार था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। तो अब देखिए अफगानिस्तान वो सुतकांगेडोर ये पाकिस्तान में है, और वो सोतुर में ये आपने देखे थे वो थे अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये सुतकांगेडोर है पश्चिम स्थल। सबसे पश्चिम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर है, और ये दसक नदी के किनारे है। और इसका जो जो पश्चिम स्थल है, दूसरा पश्चिम स्थल पूछ लिया अगर तो है सुतकाको है। ठीक है, और उत्तर में देखिए तो उत्तर में मांडा जो जम्मू में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरा उत्तरतम स्थल पूछ लिया हमें तो रहमान डेरी जो पाकिस्तान के अंदर आता है, लेकिन मैंने इसको मैप में यहाँ दर्शा दिया है वो नहीं। ठीक है, अगर देखते हैं पूर्वी स्थल में देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पूर्वी स्थल है, अंतिम पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर जो यूपी में हिंड नदी किनारे। ये हिंड नदी है ना, ये यमुना की साइड नदी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए पश्चिम जो दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद है ना, ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की एक साइड नदी है जिसको परवरा नदी कहा जाता है। और इस परवरा नदी के जो किनारे पर बसा हुआ था वो दैमाबाद था। और दूसरा अगर दक्षिणी बिंदु पूछे तो मालवन है जो गुजरात के अंदर पड़ता है, सूरत में। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर हो गया। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पॉइंट देख लिया कि विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो ये अंतिम, और इसकी जो लंबाई थी ना, जो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, और जो चौड़ाई थी वो थी जो पूर्व से पश्चिम वो 1600 किलोमीटर थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता इसकी आकृति कैसी थी, तो वो त्रिभुजाकार आकृति में थी। ठीक है, क्षेत्रफल देखिए तो 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी ये। और देश देखिए 3 देशों में थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी वो मिस्र से 20 गुना थी ये। ठीक है, मिस्र से है ना 20 गुना सिंधु घाटी सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया से लेकर तो 12 गुना। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विस्तारित है और बहुत ही क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इसके बारे में देखते हैं हम। अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार प्रमुख रूप से जो किन देशों में फैली हुई थी। अफगानिस्तान जैसे हमने देख लिया पहले चार्ट पर देखे हमने कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में। ठीक है, इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अफगानिस्तान में देखते हैं तो सोरटुगोई और मुंडीगान, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे। पाकिस्तान देखते हैं बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, ये 3 प्रांत थे जैसे हमारे राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया वगैरह। तो ये जो राज्य टाइप थे पाकिस्तान में, इन 3 जो राज्य इनमें फैली हुई है। भारत में देखें, भारत में प्रमुख रूप से 7 राज्य, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो विस्तारित थी। अब सर्वाधिक स्थल देखें, सर्वाधिक साक्ष्य में गुजरात में, सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में देखिए कौन से देखिए कच्ची खाड़ी और खंबात खाड़ी। कच्ची खाड़ी में देखिए धोलावीरा और सुरगोडा, देसलपुर और जूनीकुरन, ये सब कच्ची खाड़ी और खंबात खाड़ी में देखिए लोथल, प्रवासपट्टनम, रंगपुर, बगतराव और नागेश्वर, ये सब है गुजरात में। सर्वाधिक साक्ष्य में गुजरात से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनको एक मैपिंग पर दर्शाया गया, तो वो देख सकते हैं आप। तो भारत में ये हमारा भारत हो गया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रमुख 2 स्थल हो गए। ठीक है, स्थल हो गए। अब देखते हैं पाकिस्तान में जो मुख्य स्थल है उसको नाम पढ़ देता हूँ मैं। मेहरानगढ़ हो गया, मेहरगढ़ है, राणागुड़ी हो गया, सुतकांगेडोर, ये देखिए सुतकांगेडोर पश्चिम स्थल है ना, प्रमुख रूप से पश्चिम स्थल सुतकांगेडोर। बालाकोट हो गया, आमरी मंजोर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गनेरवाल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, वो गनेरवाल यहाँ पर है। हड़प्पा हो गया, ये यहाँ पर रहमान डेरी, ये यहाँ पर हो गया रहमान डेरी इसमें, और कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया। ठीक है, ये सब है। और राजस्थान अगर भारत में पूछे तो भारत में अगर देखिए तो ये मांडा जम्मू कश्मीर हो गया, रोपड़ पंजाब में हो गया, राकीगढ़ बनावली हरियाणा में हो गया, उल्लास और आलमगीरपुर ये यूपी में हो गया, कालीगंगा राजस्थान में हो गई, कालीगंगा। ठीक है, और धोलावीरा, सुरकोटा, लोथल गुजरात, मालवन में ये गुजरात में हो गया, और दैमाबाद है, ये सब है आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों थोड़ा भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। लगभग देखिए 500 स्थल है वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए, 1 स्थल है वो भारत से प्राप्त हुए हमें। अब देखिए प्रमुख 7 नगर है इसमें, जो मुख्य रूप से जो 7 नगर थे केंद्र थे, व्यापार के केंद्र थे, वो देखिए कौन कौन से। हड़प्पा हो गया, मंजोर हो गया, सुमेरपुर हो गया, धोलावीरा, लोथल और कालीगंगा और बनावली, ये मुख्य स्थल थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो देखिए संपूर्ण सिंधु घाटी, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों। देखिए संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर भारत में पूछे तो राकीगढ़, और 2 नंबर पूछे तो धोलावीरा। ठीक है, भारत में अगर राकीगढ़ और धोलावीरा ये हो गया। और संपूर्ण सभ्यता वैसे पूछ ले कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो गनेरीवाल। ठीक है, हम देख लिया था पिछले वीडियो में देखा था। और देखिए गनेरीवाल, ये गनेरीवाल है यहाँ पर। तो संपूर्ण सभ्यता सबसे बड़ा स्थल है गनेरीवाल, मंजोर, हड़प्पा, गनेरीवाल, धोलावीरा, ये सब है देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए रोपड़ है ना, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे भारत में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? रोपड़ था। और कौन में देखिए, कौन में गुजरात में। ठीक है, सबसे नवीनतम स्थल है जो 2006 में खोजा गया, ये कौन में। ठीक है, गुजरात में। विशेषता देखिए नगर नियोजन कैसा था यहाँ पर, दोगीकरण, सड़कें, नाली व्यवस्था या सीवरेज बोलते हैं हम, इंटें किस प्रकार इनका प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर कैसे थे। नगर यहाँ पर 2 भागों में बंटे हुए थे, जो पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग पश्चिम भाग था, इसको साइटेल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और साइटेडल, और ये जो था इसको दुर्ग या टिला या गड्डी कहते थे। ठीक है, पश्चिम भाग क्या कहते थे? दुर्ग, गड्डी या टिला। ठीक है, ये सब। पूर्वी भाग को नगर कहा जाता था। अब पश्चिम भाग ये छोटा आकार में छोटा था। ठीक है, ये आकार में बड़ा था। ठीक है, इसको आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं, इसका ये छोटा था और ये बड़ा था। ठीक है, इसकी सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, इसकी सुरक्षा दीवार होती थी। ठीक है, बाहरी भाग पर ईंट से और आंतरिक भाग को चीट से। यहाँ पर जो दुर्ग है ना, ये पश्चिम भाग, इसमें यहाँ पर शासक वर्ग का लोग या फिर विशिष्ट लोग रहते थे, जो पैसे वाले थे, पुरोहित वर्ग रहते थे यहाँ पर। और नगर में थे व्यापारिक लोग या सामान्य जनता यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रमुख रूप से जो स्थल मिले वो 2 भागों में बटे हुए थे। लेकिन इसका अपवाद है धोलावीरा ना, ये उच्च, मध्य और निम्न 3 भागों में बटा हुआ था। और धोलावीरा का दुर्गीकरण है ना वो पत्थर से किया गया था। ठीक है, नगरों का दुर्गीकरण अब किस प्रकार किया गया था वो देखिए। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था इसमें। अब देखिए कालीगंगा, हड़प्पा, मंजोर, ये 3 स्थल मुख्य रूप से यहाँ पर दुर्ग और नगर थे ना, दुर्ग और नगर, इनको अलग अलग रूप से 4 दीवार से ढका गया था। इनको सुरक्षा की दीवार अलग अलग हुआ करती थी इनकी। अब लोथल और सुरकोटा में एक ही दीवार थी इसके। अब दुर्ग और नगर है ना, इसकी एक ही दीवार, 4 दीवार से इसको दुर्गीकृत किया गया था। बनवाली देखिए, बनवाली है ना, बनवाली, ये दुर्ग और नगर है, इसको दुर्ग को दोहरी बार इसको सुरक्षा प्राचीर से ढका गया था। देखिए यहाँ पर दुर्ग का वो इस प्रकार ढक गया और एक इस नगर के साथ भी हो गया। ठीक है, सुनहरो। अब सुनहरो हम देखिए दुर्गीकरण नहीं किया गया था, सुनहरो नगर और जो दुर्ग थे सॉरी
ये दुर्ग और नगर थे, ये एक ही मतलब बिल्कुल ही नहीं जगह, इसके चार्ज वाइज इसका दुर्गीकरण किया ही नहीं था। सड़कें देखिए, सड़कें कैसे, सड़कें कच्ची ईंटों से निर्मित होती थी और नगर में छोटी जो मुख्य सड़क से मिलती थी। अब ये ग्रिड पत्ती, इसको ग्रिड पत्ती बोलते हैं, इस ग्रिड पत्ती पर बनाया गया था, ये समकोण पर काटती है दूसरे को, और घरों के जो दरवाजे थे वो विपरीत दिशा में खुलते थे सड़कों के। और बाद देखिए लोकल का, अब देखिए जो सिंधुघाटी सभ्यता की जो सड़कें थी ना वो इस प्रकार समकोण पर काटती थी और घरों के दरवाजे विपरीत दिशा में होते थे, और ये छोटी सड़कें नगरों की ये एक मुख्य सड़क से मिलकर होती जाती थी। ठीक है, इस बारे में देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का किस प्रकार प्रयोग किया था, इन आकार में समरूपता थी, बिल्कुल एकदम मतलब आकार जो कच्ची ईंटों या पक्की ईंटों उनमें आकार में समरूपता थी, 4 अनुपात 2 अनुपात 1 में थी। ठीक है, 4 लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब है, इनमें समरूपता थी। अब कच्ची ईंट का प्रयोग कहां पर किया गया था, सुरक्षा प्राचीर चबूतरा और सड़कों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सबसे ज्यादा कच्ची ईंटों का प्रयोग लोथल कालीबंगा और रंगपुर में किया गया था। ठीक है, कच्ची पक्की ईंट का प्रयोग बहु निर्माण में किया जाता था और फनेदार ईंट का प्रयोग कुएं और महरा बनाने में किया जाता था। एल आकार की आकृति ईंटें थी, उनका दीवार का किनारा होता था वहां पर ये इस प्रकार एल आकार की ईंटें लगाई करते थे। अलंकृत ईंटों से ये प्रश्न बनाया करते थे, जो कालीबंगा में इसकी साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुई है कि अलंकृत ईंटों के जो स्थल है वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो हमें कालीबंगा स्थल प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता इसके प्रमुख नगर हम देखें तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख रूप से विशेषताएं पढ़ ली और हमने क्या पढ़ा, विस्तार। तो विस्तार और विशेषताएं हमने सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ ली है, और अगर आपने वो पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो अब स्टार्टिंग से देखिएगा। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और नोट्स जरा सा भी आपको पसंद आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप बनाइएगा जरूर और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे देखिए प्रमुख रूप से वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे किस प्रकार हमने इसको दर्शाया गया है। तो आप इस प्रकार अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।